रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है आई विल डू इट एनी विच वेज। मैं करूंगा ही करूंगा। मेरे पास नहीं है प्रोडक्ट, मेरे पास नहीं है टीम, मेरे पास नहीं है ऑफिस, मेरे पास नहीं है कोई भी चीज, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास है वहीं से शुरू करूंगा। माहौल, देखिए दो चीजें यहां पे आपको समझनी होगी। हर आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो आदमी करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जब करने जाता है तो कर नहीं पाता है, क्योंकि करने जाते ही है ना प्रॉब्लम आती है कहां की, रिसोर्सेज की। कि यार बीएसआर ने तो कहा करो और मैं करने गया भी, लेकिन करने गया अब करूं क्या, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मैं लोगों से मिलने जाऊंगा, आज बीएसआर ने कहा आप सेल करो और पूरी दुनिया में सेल कर दोगे और अमीर बन जाओगे। मैं सेल करने जाऊं, पहला प्रॉब्लम प्रोडक्ट क्या लाऊं, दूसरा प्रॉब्लम प्रोडक्ट आ गया तो उसका ब्रोशर कहां है, तीसरा प्रॉब्लम फिर विजिटिंग कार्ड कहां है, चौथा प्रॉब्लम अरे लोगों को बताऊं क्या यार, प्रोडक्ट तो है, जोश भी है, जाने की तमन्ना भी है, लेकिन बताऊं क्या। एक चीज, एक रीजन के कारण आप नहीं जा पा रहे, वो है तैयारी की कमी। तैयारी की कमी में दो चीजें आती है, एक रिसोर्स, एक रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्स क्या होता है, चीजें, स्किल, ये रिसोर्स है कि भाई मुझे लोगों को बताना है, आज स्टेज पे बोलना है, मुझे लोगों से बात करनी है, मुझे सेल करना है, मार्केटिंग करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ऑफिस चाहिए, मुझे टीम चाहिए, ये सब नहीं है, ये है रिसोर्स। रिसोर्स हर बार आपके पास नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रिसोर्सेज, मेरे साथ बोलिए, कई बार रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ते हैं, कई बार रिसोर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और रिसोर्सेज को क्रिएट करने में समय लगता है, रिसोर्सेज क्रिएट करने में समय लगता है। लेकिन दूसरी चीज होती है रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस का मतलब क्या होता है, रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है आई विल डू इट एनी विच वेज। मैं करूंगा ही करूंगा। मेरे पास नहीं है प्रोडक्ट, मेरे पास नहीं है टीम, मेरे पास नहीं है ऑफिस, मेरे पास नहीं है कोई भी चीज, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास है वहीं से शुरू करूंगा। भैया मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास जुबान है, मैं आपको ट्रेन कर सकता हूं। भैया मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास जोश है, और उस जोश के बेस पे मैं आपको कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी बदलेगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ मत होने दो। अच्छा मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं 15 दिन में अंग्रेजी सीख के पहली क्लास लेने लायक अंग्रेजी बना लूंगा। मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, लेकिन मेरे पास, अरे घर में गए तो मेरे पास किताब पड़ी है, हाउ टू लर्न भगवत गीता, भगवत गीता की किताब घर में पड़ी है। अब मैं भगवत गीता पढ़ूंगा 15 दिन, 16वें दिन से मैं लोगों को कहूंगा मैं भगवत गीता पढ़ा सकता हूं। रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ते हैं, लेकिन रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए जो फ्यूल चाहिए उसको बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस। आप जहां पे भी रहते हैं, कोई से भी टाउन में रहते हो, वहां पे इंडिया के या इंडिया के बाहर के, इन दैट टाउन आर पीपल मेकिंग मनी और नॉट। उसी टाउन में कोई ना कोई इंसान ज्यादा पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, उसी टाउन में कोई ना कोई इंसान के पास कुछ है, और उसने कैसे शुरू किया पता है। जो शुरू करने वाले होते हैं ना लोग, वो एक छोटी सी घर के अंदर ही एक पार्टीशन करते हैं, 4 वहां सुपारी और 2 चॉकलेट के डब्बे रख देते हैं, बोलते दुकान करना चालू कर दिया है, और फिर 10 साल के अंदर आप देखोगे उस दुकान में बहुत कुछ हो जाएगा। जो शुरू करने वाले लोग होते हैं वो कभी भी रीजन नहीं देते, वो शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग रीजन देते हैं वो परफेक्ट सिचुएशन की तलाश करते हैं। मेरा मानना एकमात्र चीज है, जब तक चीजें, हाँ अगर आपके पास समय हाथ में है कि भाई आपके पास एक साल आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, 1 साल आपके परिवार को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, 1 साल का समय लो, तैयारी करो, सीखो, सोच समझ के सीखो। भाई 1 साल मेरे पास समय है, इस 1 साल में या 2 साल में मैं लोगों को मैथमेटिक्स सिखा सकता हूं, साइंस सिखा सकता हूं, कोच बन सकता हूं, मैं वास्तु स्पेशलिस्ट बन सकता हूं, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकता हूं, टैरो रीडर बन सकता हूं, मैं वकील बन सकता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं। 3 साल ले लो, 4 साल ले लो, जब समय है तो सीखो आराम से। लेकिन अगर समय नहीं है और समय जा भी चुका है या सीखने में बर्बाद कर चुके हैं और समझ में आ चुका है कि 15 चीजें सीख चुके हैं, उसके बाद भी हम कौन सी चीज करें हमें समझ नहीं आ रहा, तो जो चीज उन 15 में से सबसे इजी है वो शुरू कर दो। तो मैंने जितनी भी चीजें सीखी उसमें मुझे लगा मेमोरी एनहांसमेंट की टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो किसी को भी जल्दी से वश में कर सकती है, हिप्नोटाइज कर सकती है, या किसी को भी जल्दी से पसंद आ सकती है।
मैं 1000 लोगों को दूंगा तो 1000 के 1000 लोग ताली बजाएंगे और 1000 के 1000 लोगों की इच्छा होगी कि यार ये तो मुझे भी आना चाहिए। किसको अच्छा नहीं लगेगा? 1 से 100 वर्ड लिखे, 100 से 1 लिखे और फटाफट 1 से 100 तक बोल दिए, 100 से 1 बोल दिए, बिना सोचे समझे, बिना देखे। लोग सोचते थे ये क्या सुपर कंप्यूटर है क्या इसका ब्रेन? मैंने कहा ये वाली, क्योंकि मैंने सीखी तो पब्लिक स्पीकिंग भी थी, मैंने सीखी तो अंग्रेजी भी थी, लेकिन अंग्रेजी के लिए लोगों को बताना समझाना कि मैं उनको सिखा सकता हूं, कैसे दूं डेमो। लेकिन ये मेमोरी का डेमो मुझे लगा कि इट इज वेरी पावरफुल। तो मैं एक ही चीज जानता हूं, रिसोर्सफुलनेस जो है ना वो अंदर की अवस्था है और वो कहती है मुझे करना है, बस मेरे पास ऑप्शन नहीं है, करना ही है। ये रिसोर्सफुलनेस है। और रिसोर्सेज इसमें अब धीरे धीरे क्रिएट होंगे कि मेरे पास आज कुछ नहीं है लेकिन शुरू करना है, चलिए। इमीडिएट तो कल से तो होगा नहीं, कोई बात नहीं, 1 महीने का समय लेते हैं, 1 महीने बाद मैं ये प्रमोशन करता हूं कि मैं तो इंग्लिश सिखा दूंगा, मैं तो कुछ तो कर लेंगे। आज की डेट में दोस्तों बहुत ईजी है, कुछ सिखाना शुरू कर सकते हो किसी को और तुरंत पैसा कमा सकते हो।